गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 23 दिसंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हुए हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करेंगे। तो कल के दिन के हमारे प्रश्न थे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा 20 दिसंबर को। हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में भारत ने युग युगीन भारत संग्रहालय की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पर भारत ने फ्रांस के साथ साझेदारी की है। हाल ही में एनटीपीसी ने कहाँ पर परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? इसका जवाब हो जाएगा बिहार। हाल ही में आईसीसी ने किसे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेज़बानी सौंपी? तो इसका जवाब हो जाएगा पाकिस्तान को। यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर ऑफ 2025 सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत 5वें नंबर पर है। हाल ही में यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने? तो यहाँ पर मदन लोकुर बने हैं। हाल ही में अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान कहाँ पर किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। तो ये हमारे कल के प्रश्न थे। आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के कब जो है प्लेलिस्ट में जा कर के दिसंबर माह के करंट अफेयर्स में आप जा कर के देख सकते हैं कल के वीडियो। तो अगर वीडियो जो है आपको पसंद आती हो तो एक बार लाइक कर दिया करिए। जो रेगुलर कैंडिडेट हैं वो लाइक नहीं करते हैं, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। महान मैथमेटिशियन गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जन्म दिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। रामानुजन के सम्मान में 2012 से 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो पहली बार 2012 में मनाया गया, तब से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। तो आप लोग इतना बात ध्यान रखिएगा, किसके जयंती पे मनाया जाता है? तो महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर। आइए देखते हैं दिसंबर माह के प्रमुख दिवस को। दिसंबर माह के प्रमुख दिवस, 1 दिसंबर में मनाया गया विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस। 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 8 दिसंबर बोधि दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 19 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस और 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस बार यह पहली बार मनाया गया है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है, 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जान महामा को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो यहाँ पर घाना का राष्ट्रपति चुना गया है जॉन महामा। तो घाना जो है एक अफ्रीकन महाद्वीप में स्थित देश है जो कि गिनी की खाड़ी के पास पड़ता है। इसी के भी यहाँ पर राष्ट्रपति चुने गए हैं जॉन महामा। तो हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति और विपक्षी उम्मीदवार जॉन महामा को अफ्रीकी देश घाना का राष्ट्रपति चुना गया। जेन नाना ओपोक आग्नेमंग को देश का उपराष्ट्रपति चुना गया। वे घाना की उपराष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला बनी हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, जेन नाना ओपेक आग्नेमंग। ये घाना की उपराष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला बनी है। घाना के बारे में जानते हैं। घाना पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी के पास स्थित देश है।
ग्रेट ब्रिटेन का एक उपनिवेश था जिसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जब ये ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश था तो इसको गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। 1957 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली और देश का नाम बदल करके घाना कर दिया गया। कोटे डी आइवरी के बाद घाना दुनिया में कोको बीन्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कोको बीन्स का इस्तेमाल जो किया जाता है वो चॉकलेट बनाने में किया जाता है। घाना की राजधानी है अकरा, यहाँ की मुद्रा है घाना सेंडी। ठीक है, घाना सेंडी यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 42 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया? तो यहाँ पर हो जाएगा, भारत सरकार ने महाराष्ट्र के तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एडीबी के साथ साझेदारी की है। एडीबी का मतलब होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। भारत और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र के तटीय और नदी तट संरक्षण के लिए 42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें तटीय कटाव, समुद्री तट पोषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए उन्नत तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। एडीबी की बात की जाए, स्थापना 1966 में मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मसात्सुको अस्कावा, जो कि 23 फरवरी 2025 को यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं। 2025 को रिटायर होंगे और उसके बाद अध्यक्ष बनेंगे मसातो कांडा। नेक्स्ट अध्यक्ष भी चुने गए हैं मसातो कांडा। ठीक है, 23 फरवरी 2025 के बाद ये कार्यभार संभालेंगे। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अभी यहाँ के नए सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। करंट अफेयर की बात किया जाए तो अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र की जीडीपी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो है डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है रश्मि शुक्ला को। और भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। रश्मि शुक्ला मैंने बताया डीजीपी नियुक्त की गई हैं। महाराष्ट्र में कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक को कम करने का प्रस्ताव रखा गया। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल करके जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। स्टैटिक जीके की बात किया जाए तो उजागी बांध, जायकवाड़ी बांध, कोयना बांध ये सभी स्थित है महाराष्ट्र में। लोनार झील है महाराष्ट्र में। तडोबा, संजय गांधी, नवेगांव, गुगामल, चंदौली, अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व स्थित है महाराष्ट्र में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूटान ने किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान से प्रदान किया है? तो यहाँ पर अरुण कपूर को प्रदान किया गया है शाही सम्मान भूटान का, जो कि अभी तक किसी भी दूसरे देश के नागरिक को नहीं दिया गया, लेकिन पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं अरुण कपूर जिनको जो है शाही सम्मान दिया गया है भूटान के द्वारा। तो अभी भूटान के द्वारा दिया गया है। तो भारत, भूटान और ओमान में स्कूल स्थापित करने वाले प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद अरुण कुमार को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने मंगलवार यानी 17 दिसंबर 2024 को थिम्पू के चांगली मथांग स्टेडियम में आयोजित 117वें भूटान राष्ट्रीय दिवस समारोह में बुरा मार्प यानी लाल दुपट्टा और पतंग औपचारिक तलवार से सम्मानित किया है। ठीक है, पतंग का मतलब वहाँ पर एक तलवार दी जाती है और यहाँ पर बुरा मार्प का मतलब लाल दुपट्टा देकर के इनको सम्मानित किया गया है, जो कि एक शाही सम्मान है भूटान के द्वारा दिया जाता है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। राजधानी यहाँ की थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा है नगलट्रम और यहाँ के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र टी तोपों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने लार्सन एंड टर्बो कंपनी L&T कंपनी के साथ यहाँ पर साझेदारी किया है रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र टी तोप खरीदने के लिए। तो भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा लार्सन एंड टुब्रो के साथ K9 वज्र टी तोपों की खरीद के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध पर कुल मूल्य यहाँ पर 7628.70 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं, हस्ताक्षरित किए गए हैं। यह लंबी दूरी तक सटीक मारक क्षमता वाला तोप है। यह देश पर गतिशीलता की पर नज़र रखेगा।
शून्य से नीचे के तापमान और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह संचालित हो जाएगा। अत्याधुनिक तकनीकी से लैस यह तोप है। ठीक है, तो यहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर में भी कार्य करने में सक्षम है ये K9 वज्र टी तोप। अब इसी के लिए समझौता किया गया है L&T कंपनी से रक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस क्रम की भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो यहाँ पर अभी 18वीं वन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है 21 दिसंबर को। तो भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 दिसंबर को देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। यह रिपोर्ट भारतीय वन संरक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो देश के वन और वृक्ष संसाधनों से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। 1987 से भारतीय वन संरक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो पहली बार 1987 में यह प्रकाशित की गई थी। 2 वर्षों में एक बार इसकी रिपोर्ट आती है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। और अभी कहाँ से प्रकाशित किया गया है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान। ये भी आप लोग स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा 39। तो भारत इसमें 39वें नंबर पर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 की यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत 39 नंबर पर है। तो इसको जानते रहिए, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जो है प्रकाशित की जाती है। भारत इसमें 39 नंबर पर है। बाकी कल रैंकिंग के से जुड़े हुए मैंने प्रश्न कल वाले वीडियो में करा दिए थे। कल मैं रिवीजन किया था, तो आज मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, और इनका भी 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो बात करते हैं हरियाणा की। राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हरियाणा में विश्व की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना की जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनीपत में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको हरियाणा से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस देश में 43 वर्षों में भारतीय पीएम की यात्रा हुई? तो यहाँ पर कुवैत। तो पिछले 43 वर्षों के बाद कोई भी प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पर गया है। तो अभी जो है ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। पीएम मोदी को अभी वहाँ पर कुवैत के सर्वोच्च सम्मान आर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है द आर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज के जरिए। तो आइए देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत दौरे पर जा रहे थे, जो 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा थी। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जहां वर्ष 2023-24 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। कुवैत की बात की जाए तो राजधानी यहाँ की कुवैत सिटी, मुद्रा यहाँ की है कुवैती दिनार। इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 वुमेन T20 एशिया कप का पहला संस्करण किसने जीता? तो इसको जीता है भारत ने। तो यहाँ पर अंडर 19 वुमेन T20 एशिया कप, इसका पहला संस्करण खेला गया कुआलालंपुर की जो है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। इसमें भारत ने बांग्लादेश को हरा करके विजय हासिल की है। ठीक है, तो इसमें हराया किसको है? बांग्लादेश को। जीता है अपना देश भारत। तो आज के दिन के करंट की प्रश्नों एक प्रश्न और है यहाँ पर। हाल ही में चर्चा में रहा पिपलात्री गांव किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। तो हाल ही में चर्चा में रहा यह गांव पिपलात्री गांव, ये किस लिए चर्चा में है?
तो अभी उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए एक व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया। यह निर्णय राजस्थान के राजसमंद में स्थित पिपलात्री गांव में बनाए गए पिपलात्री मॉडल से प्रेरित है। अब यह पिपलात्री मॉडल क्या है? इसमें बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास मिलकर के समुदाय में बदलाव ला सकते हैं। तो 3 चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया गया है, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास। यही तीनों मिलकर के किसी भी समुदाय में बदलाव ला सकते हैं। पिपलात्री गांव के सरपंच ने प्रत्येक बालिका के जन्म पर 111 वृक्ष लगाने का आरंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक कहते हैं कि लैंगिक समानता के आधार पर बालिकाओं की संख्या देखिए जो है जेंडर गैप कितना है, कहते हैं कि लिंगानुपात भी घट रहा है। तो उसको जो है साथ ही साथ अगर बालिका का जन्म होगा तो उसके जन्मदिन पर 111 वृक्ष लगाए जाएंगे, तो पर्यावरण के क्षेत्र में भी योगदान यहाँ पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसी मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्णय जो है निर्देश दिया है उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को। तो अभी इसीलिए चर्चे में रहा था पिपलात्री गांव। ठीक है, आइए जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजधानी जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये सभी स्थित हैं कहाँ पर? राजस्थान में। भारत के सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी की झील है सांभर, जो कि राजस्थान में है। करंट अफेयर की बात की जाए, स्वच्छता ही सेवा अभियान राजस्थान के झुंझुनू जिले से शुरू हुआ, जगदीप धनखड़ के द्वारा। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन शुरू हुआ है भरतपुर में। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा है। सूचना का अधिकार संग्रहालय की आधारशिला राजस्थान के ब्यावर में स्थापित की गई है। पहले आदि गौरव सम्मान समारोह मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान में आयोजित किया गया। भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर रावत भाटा में शुरू हुआ, जो कि स्थित है राजस्थान में। ये रहे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।